हम लोग भक्ति रसामृत सिंधु से पढ़ रहे हैं। प्रथम 1.1.25 है और उस पर दूसरी टीका होगी, 26 भी ले लेंगे आज, दूसरे दिन इसके ऊपर। तो हम लोगों ने सुना था कैसे भक्ति अविद्या को नष्ट करती है। ये हमने श्लोक लिया था भागवतम के चौथे स्कंद 22वां अध्याय 39 श्लोक। यत्पाद पंकज पलाश विलास भक्त्या कर्माशयं ग्रथितमुद्ग्रथयन्ति सन्तः तद्वन्न रिक्तमतयो यतयोऽपि रुद्ध स्रोतो, ये स्पेलिंग मिस्टेक है, श्रो नहीं होनी, स्रोतो होना चाहिए, स्रोतो गणास्तमरणं भज वासुदेवम। तो यहाँ पे 4 कुमारों में से एक कुमार शायद संत कुमार कहते हैं, ये पृथु महाराज कह रहे हैं। यद्पाद पंकज, जिन भगवान के चरण कमलों के पलाश अर्थात उनकी जो उंगली दल हैं उसके विलास, उसकी जो कांति वर्धित हो रही वैसी वर्धित भक्ति के द्वारा कर्माशयम, जो कर्माशय है, कर्माशयम ग्रथितम, जो अपने ही कर्मों के द्वारा बंधा हुआ अहंकार का बंधन है, उसको संतः उद्ग्रथयन्ति, संत जन उसको नष्ट कर देते हैं। तद्वन, उसके समान रिक्त मतया, जिनकी मति भगवान से रिक्त होती है, भगवान का ध्यान आदि इनमें नहीं होता है। यतयोपि, यद्यपि वह यति भी होते हैं, सन्यासी भी क्यों न हो, रुद्ध स्रोतो गणास्तमरणम, इसमें न शब्द, हाँ तद्वन न लिखा हुआ है, उस प्रकार से सन्यासी गण जो हैं वह इंद्रियों के वेग को नहीं रोक पाते हैं। इसलिए अरणम अर्थात जो भगवान शरण हैं उनका, जो भगवान वासुदेव अरण अर्थात शरण है, उनको भजा, उनकी सेवा करो, उसी से ये अविद्या रूपी ग्रंथि कटेगी। अब हम लोग चक्रवर्ती पाद के टीका को देख रहे हैं। यहाँ पे हमने क्रम सुना था कैसे श्रवण के द्वारा व्यक्ति की विद्या का नाश होता है। भक्ति सार प्रदर्शनी शिला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी के द्वारा नैष्टिकी भक्ति के द्वारा भक्ति के अविद्या हरत को 2 श्लोकों के द्वारा दिखाते हैं, यत्पाद इति। तो इसकी व्याख्या मैंने कल कर दी थी कि नैष्टिकी भक्ति अविद्या को नहीं नष्ट करती है, लेकिन नैष्टिकी भक्ति मार्ग है या द्वार है जिसके द्वारा व्यक्ति जिसके द्वारा व्यक्ति रुचि, आसक्ति और फिर भाव भक्ति की प्राप्ति करता है। उसके बाद आगे बोल रहे हैं, जिनके पाद पंकजों के पलाश अर्थात अंगुली समूह उनकी विलास भक्ति के द्वारा अर्थात विशेष रूप से लास अर्थात प्रतिक्षण वर्धित कांति जिनकी है, उन साधन व साध्य रूपा भक्ति के द्वारा कर्माशय अर्थात कर्म वासनामय अहंकार को, जो कि स्वकर्म द्वारा ग्रथित होता है, उसके विपरीत भगवत कर्म के द्वारा संत वैष्णवगण निर्मूलित कर देते हैं। किंतु उस प्रकार सन्यासी गण कर्म वासना में अहंकार को निर्मूलित नहीं कर पाते हैं। देखिए बात नहीं वही कही है कि भगवान के चरणों में जो भक्ति है, विलास शब्द से सूचित कह रहा है कि भक्ति बढ़ती जा रही है, भक्ति बढ़ती जा रही है। कहने का मतलब है कि जो भक्ति है वो भक्ति प्राप्त करने के लिए कर रहे हैं। जब भक्ति प्राप्त करने के लिए करेंगे तो भक्ति कहीं और खर्च नहीं होगी, भक्ति बढ़ाएगी और भक्ति बढ़ाते बढ़ाते भाव भक्ति को प्राप्त होगी और इस प्रकार से जो कर्माशय रूपी अहंकार है वो नष्ट हो जाएगा। सिंपल सी बात बोल रहे हैं, कोई कठिन बात नहीं है। जो भौतिक कर्म करके हमारे हृदय में अहंकार की ग्रंथि बंध गई है, उसके विपरीत भगवान के कर्म करके व्यक्ति अपने अहंकार की ग्रंथि को काट देता है। सिंपल है, कल बात इस पर हुई थी। अच्छा, उस प्रकार से जो सन्यासी गण हैं, मतलब सन्यासी होकर के भी तथाकथित रूप से जगत को त्याग करके भी बहुत तपस्या करने के बाद भी वह इस अहंकार की ग्रंथि को नहीं त्याग पाते हैं। एक ग्रंथि तो बनी रहती है कि मैं सन्यासी हूँ, यह भी भाव बना रहे कि मैं सन्यासी हूँ, यह भी एक बंधन है भाई, है कि नहीं। जीव न सन्यासी है, न ब्रह्मचारी है, न गृहस्थ है, न कुछ भी है, वह भगवान का सेवक है। तो अगर अहंकार की ग्रंथि खुल जाएगी तो उसको ये समझ में आना चाहिए कि मेरा संबंध भगवान से, मुझे भगवान की सेवा करनी है। और जब ये नहीं समझ में आ रहा है, इसका मतलब ग्रंथि बनी हुई है, मैं सन्यासी हूँ। अच्छा तुम सन्यासी हो, अच्छा ठीक है, रहो सन्यासी। तो अहंकार की ग्रंथि लेके टहलते रहो, यही बात कह रहे हैं। कारण वे लोग रिक्त अर्थात निर्विषय मति होने से धनहीन की तरह होते हैं। जैसे कोई धन जिसके पास ना हो तो वो कुछ खरीद ही नहीं पाएगा। तो कह रहे रिक्त मति मतलब जैसे उनके पास कोई धन ही नहीं है, अर्थात वे सब बुद्धिहीन और असंत अवैष्णव होते हैं। तो रिक्त मति मतलब उनके पास खाली दिमाग है ही नहीं। आसान प्रोसीजर जिसके द्वारा भगवान की प्राप्ति हो जाए उसको नहीं करते, उसको त्याग देते हैं और व्यर्थ का परिश्रम करते हैं। इस बात को ब्रह्मा जी भी डांट लगाए हैं। श्रेयां श्रुतिं भक्ति मुदस्यते विभु
क्लिश्यन्ति ये केवल बोध लब्धये तेषामसौ क्लेशलये वशिष्यते नान्यद् यथा स्थूल तुषावघाति नाम। हे भगवान, हे विभु, हे सर्वसमर्थ, आपकी भक्ति श्रेय का मार्ग है। श्रेयस्थितिम भक्ति मुदस्सते, उसको त्याग देते हैं कुछ लोग। और क्लिश्यन्ति ये केवल बोध लभते, केवल बोध ब्रह्म की अनुभूति करने के लिए बहुत क्लेश उठाते हैं। तो उन जो क्लेश उठा रहे हैं उनका क्लेश ही बचेगा, कुछ मिलेगा नहीं। कैसे कह रहे हैं? स्थूल तुषावघाति नाम। कोई पर्वत प्रमाण स्थूल हो, तूष हो, तूष मतलब धान, धान का ढेर हो, धान का ढेर का छिलका हो, सारी धान के छिलके का ढेर हो, तो उसको कोई बार बार पीट रहा है तो क्या चावल मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा, चावल तो पहले निकल गया वहां से। तो भक्ति को त्याग करके ज्ञान मार्ग का अनुशीलन कर रहा है, जैसे कि यहाँ वर्णन हो रहा है, तो उसे कुछ प्राप्त नहीं होता, केवल परिश्रम प्राप्त होगा। यही बात यहाँ पे कह रहे हैं। संत वैष्णवगण भगवत विषयक मति वाले सुबुद्धि होते हैं। नदियों के स्रोत के निरोध के समान सन्यासीगण इंद्रियों के वेग को रोकने में सक्षम नहीं होते हैं, इसलिए उनका इंद्रियों के वेग को रोकने का प्रयास उन सबके बुद्धिहीन होने का चिन्ह है। क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? कोई कहे कि भाई वो तो सन्यासी हैं, वह तो अपने इंद्रियों का प्रत्याहार करना चाहते हैं, इंद्रियों को बाहर जाने से रोक रहे हैं, कैसे कह रहे हो कि बुद्धिहीन है? वो तो कह रहे हैं कि देखो भाई, इंद्रियों का वेग नदी के समान है, तो कोई व्यक्ति नदी को रोकने का प्रयास करेगा? ये तो बेवकूफ़ी बात है ना। नदी को डायरेक्ट किया सकता है, लेकिन नदी को आप रोक नहीं सकते हैं। उसी प्रकार से कोई जबरदस्ती इंद्रियों को रोकने का प्रयास करेगा तो क्या होगा? वो हारेगा, और हारे ही हैं लोग आज तक। ये बात है। देखिए, बात समझिए कि जब हरिदास ठाकुर जी को वह लखा हीरा प्रलोभन देने के लिए आई, या माया देवी भी प्रलोभन देने के लिए आई, तो वो रेजिस्ट नहीं कर रहे थे। ही वॉज नॉट रेजिस्टिंग। उधर उनकी मति ही नहीं जा रही थी, क्योंकि भगवान के नाम में वैसा सुख अनुभव कर रहे हैं। समथिंग विच यू रेजिस्ट परसिस्ट। आप देख लेना करके, नहीं बात हो मेरी विश्वास हो तो आप देख लेना करके। कुछ समझे मैंने क्या बोला? कि किसी कोई हाथ खड़ा करेगा कि मेरी बात कुछ समझ में आई? इफ यू आर रेजिस्टिंग समथिंग, इट विल परसिस्ट इन योर कॉन्शियसनेस। मुझे ये नहीं करना है, मुझे ये नहीं करना, तो आपकी चेतना में है ना कि ये नहीं करना है। बहुत से भक्त हैं जिनको आप कभी शराब पिए नहीं, तो उस आप शराब के रेजिस्ट नहीं कर रहे हो। यू जस्ट डोंट केयर अबाउट इट, जस्ट नथिंग, नहीं, कुछ भी नहीं आपके लिए वो। मैं बोल रहा हूं तो याद आ रहा होगा, याद इन द सेंस मतलब पता है कि क्या चीज़ होती है, लेकिन कुछ उधर आकर्षण नहीं है। तो जब रेजिस्टेंस रहेगा, जब तक वो रेजिस्टेंस वाली आप रेजिस्ट कर रहे हैं, रोक रहे हैं, तब तक हम पवित्र नहीं हुए, पूरी तरह से पवित्र नहीं। इसका मतलब ये नहीं कि अपने इंद्रियों को खुला छोड़ दे, लेकिन रेजिस्टेंस जब तक है तब तक अभी हृदय में पवित्रता नहीं है। प्रमाण भगवत गीता से है। विषय निराहारस्य देहिना रसोपजम रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। श्लोक कैसे शुरू होता है? विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिना रसोवर्जम रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। कोई व्यक्ति अपनी इंद्रियों को भोगों से रोका हुआ है, लेकिन उसने इंद्रियों को तो रोका हुआ है, लेकिन रसवर्जम, रस को नहीं रोक पा रहा है। रस का वर्जन नहीं हुआ है अभी, रस तो है अभी, लेकिन जिसके हृदय में परम भगवान का अनुभव करके, परम मतलब परमेश्वर, परम दृष्टो अंदर भगवान का अनुभव करने के कारण रस भी गायब हो गया है, वह व्यक्ति की स्थिर प्रज्ञा है। भोग आसपास उपलब्ध भी हो तब भी उसकी मति वहां नहीं जाएगी, जैसे कि हरिदास ठाकुर जी। तो पॉइंट क्या है? भगवान के भक्त कर क्या रहे हैं? शुरुआत से यही कर रहे हैं, अनुशीलन, अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगा रहे हैं। ऋषिकेण ऋषिकेश सेवनम भक्ति रुच्यते। तो इंद्रियां भगवान की सेवा में लगते लगते जैसे जैसे शुद्ध होती जाती हैं, तो वो जो भगवान से सुख मिलता है, इस कारण से वह विरक्त हो जाते हैं। भक्ति आती है तो विरक्त हो जाते हैं, विरक्त हो जाते हैं तो भक्ति नहीं आती है। अलग से वैराग्य का हम लोग परिश्रम, अलग से वैराग्य कल्टिवेशन नहीं करते हैं, भोजन करते हैं, अपने आप विरक्त हो जाता है व्यक्ति भूख से, भोजन से। तो यहां पे बोल रहे हैं कि ये बुद्धिहीनता का लक्षण है। भगवान की सेवा किए बिना व्यक्ति सोच रहा है कि मैं इंद्रियों को रोक लूंगा, ये संभव नहीं है। और अपने भक्ति के जीवन में भी हमें समझ में आना चाहिए कि हमें इंद्रियों को नियोजित करना है। आगे एक जगह बैठे रहेंगे तो सोचेंगे कि हमारा मन भगवान में लग जाए, वो संभव नहीं होता है, एटलीस्ट हमारे लेवल पे नहीं होता है। वी हैव टू एंगेज द सेंसेस, नहीं तो सेंसेस विल एंगेज अस। समझे? इंद्रियों को अगर आप नहीं लगाएंगे तो इंद्रियां आपको लगा लेंगी अपनी सेवा में। वो प्रैक्टिकल दिख रहा है। जब चार कुमार बोल रहे हैं तो उससे ज़्यादा तो हम लोग बुद्धिमान नहीं है। क्लियर है ना? तो भक्ति का प्रोसीजर है अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाए रखना, ये सिद्धांत है। अब उसको कैसे करना हर व्यक्ति अपने हिसाब से समझ ले कैसे करना है, बट दैट इज हाउ इट हैज टू बी डन।
संत वैष्णव गण भगवत सौंदर्यामृत आदि में प्रसारित चक्षुर इंद्रियों के कारण सुबुद्धि एवं सुखी रहते हैं। कहने का मतलब है कि जो संत हैं वो भगवान को देखने में, उनके बारे में सुनने में, उनके बारे में बोलने में, उनका प्रसाद ग्रहण करने में बेसिकली अपनी इंद्रियों को लगाए रखते हैं भगवान की सेवा में। इस कारण से वे सुखी रहते हैं और इस कारण से वे निर्विषय रह जाते हैं। सिंपल। अरण का अर्थ है शरण, भगवान शरण है, अर्थात शरण लेकर प्रभु का भजन करते रहते हैं। ये हो गया। अब एक और श्लोक हम लेंगे। यहाँ पर ये जो क्लेशाग्नि का टॉपिक है वो समाप्त हो जाएगा। उसके बाद टॉपिक आएगा शुभदा का, तो उसको हम बाद में लेंगे। इतना ले लेते हैं। कृतानुयात्रा विद्याभिर हरि भक्तिर अनुत्तमा, बोल पाएंगे? कृतानुयात्रा विद्याभिर हरि भक्तिर अनुत्तमा अविद्याम निर्दहत्याशु दाव ज्वालेव पन्नगिम। कृतानुयात्रा विद्याभिर हरि भक्तिर अनुत्तमा अविद्याम निर्दहत्याशु दाव ज्वालेव पन्नगिम। अच्छा है, इजी है, कुछ भी समझाना नहीं होगा, बस 1 मिनट में हो जाएगा ये। पद्म पुराण में कहा गया है, दावानल जिस प्रकार सर्पणी को दग्ध कर देता है, उसी प्रकार अति उत्कृष्ट हरिभक्ति भी पीछे पीछे चलने वाली विद्या के द्वारा अविद्या को शीघ्र ध्वंस कर देती है। अब ये थोड़ा समझना होगा कि ये शब्द क्या आए। देखिए, माया की 3 विभाजन है। एक है विद्या, दूसरा अविद्या और तीसरा है प्रधान। तो प्रधान से सारी वस्तुओं का समान आता है, इसे कहते हैं उपादान कारण। अविद्या से होता यह है कि जो जीव पूरी तरह चिन्मय है वह अपने स्वरूप को भूलकर प्राधानिक सृष्टि अर्थात वो वस्तुएं जो प्रधान से आई, जैसे मेरा देह, हमारा देह, सबका देह, ये प्रधान से, इसमें अहम भाव कर लेता है। लैंग्वेज समझ में आ रही सबको? तो जो अविद्या का कार्य है उसके जस्ट अपोजिट विद्या का कार्य होगा। विद्या के द्वारा व्यक्ति अपनी पहचान देह से नहीं करने लगता है, लेकिन ये स्पिरिचुअल नहीं है, ये जस्ट अविद्या का अपोजिट है। सतोगुण की वृत्ति कह लीजिए। सतोगुण की वृत्ति, देखिए रजोगुण और तमोगुण बढ़ता है तो व्यक्ति का भाव ये होता है कि वह देह है, और विद्या अर्थात सतोगुण की वृत्ति होती है तो व्यक्ति समझता है कि वह देह नहीं है, ये समझ में आता है। लेकिन विद्या शक्ति यह नहीं प्रस्तुत कर सकती कि तो अब हैं कौन। ये भाव नष्ट हो जाएगा कि मैं क्या नहीं हूं, मैं देह नहीं हूं, ये बात स्थापित हो जाएगी। व्यक्ति इंद्रिय तृप्ति नहीं करेगा, दैट्स गुड। लेकिन ये नहीं स्थापित हो पाता है कि मैं हूं कौन, मेरा कृष्ण से क्या संबंध है। तो भगवान की भक्ति हम विद्या प्राप्त करने के लिए नहीं कर रहे हैं, अर्थात अविद्या नाश करने के लिए नहीं कर रहे हैं। अविद्या का नाश एक गौण फल है। हम भगवान की भक्ति भगवान की भक्ति को प्राप्त करने के लिए भक्ति करते, इसीलिए कहते हैं अति उत्कृष्ट हरिभक्ति। साधना के लेवल पे भी, क्षमा कीजिएगा, साधना भक्ति ही सर्वश्रेष्ठ है। साधनाओं के में जितनी भी साधना है उसमें सर्वश्रेष्ठ साधना है साधना भक्ति, और उसको तभी साधना भक्ति कहते हैं जब उसका लक्ष्य भाव भक्ति हो। तो उसका लक्ष्य अविद्या का नाश नहीं है। ये सब कुछ क्लियर समझ में आ रहा है आपको? अविद्या का नाश होना ये साइड प्रोडक्ट है, वो हो ही जाता है। ज्ञानी जन अविद्या का नाश करके विद्या को कल्टीवेट करते हैं, सतोगुण को बढ़ाते हैं, ताकि उनका ये जो देह अध्यास है कि मैं देह हूं, ये भावना नष्ट हो जाए। लेकिन हम केवल देह अध्यास को नष्ट नहीं करना चाह रहे हैं, हम ये जानना चाह रहे हैं कि मैं कौन, हमारा संबंध भगवान से क्या है। और ये सब भक्ति प्राप्त करने के द्वारा होगा, भाव भक्ति के स्तर पर प्रकट होता है। तो भाव भक्ति प्राप्त करने के चक्कर में व्यक्ति भक्ति कर रहा है, लेकिन अब विद्या शक्ति उसके पीछे पीछे चलती है और न उधर ध्यान नहीं है उसका कि विद्या मिले ना मिले उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन अपने आप मिल जाती है। ये समझे बात? क्या क्लियर हो गया? अब वो विद्या शक्ति वैसे ही अविद्या को नष्ट करती है जैसे जंगल की आग जंगल में रहने वाले सर्पों को नष्ट कर देती है। अब एक प्रश्न हो सकता है कि अविद्या की तुलना सर्पणी से क्यों कर रहे हैं? तो आपको याद होगा समझाया गया था कि कोई सर्पणी है और वह किसी को डस लेती है तो उसे मीठी चीज़ें कड़वी लगती हैं। उसी प्रकार अविद्या से ग्रसित जीव को भगवान से संबंधित वस्तुएं लगती हैं कड़वी। तो अविद्या का नाश होने लगता है, इसका मतलब धीरे धीरे करके उसकी भक्ति में रुचि भी जागृत होने लगती है। ये बात यहाँ पे ध्वनित है। दावज्वालेव मतलब दावानल जिस प्रकार, दावानल मतलब जंगल की आग, पन्नगीम
सर्पणी को निर्दहते आशु, बहुत शीघ्र दग्ध कर देता है, शीघ्र जोड़ लीजिएगा। उसी प्रकार अनुत्तमा, अति उत्कृष्ट मतलब शुद्ध भक्ति, हरि भक्ति भी कृतानुयात्रा, कृतानुयात्रा मतलब अपने पीछे पीछे चलने वाली भक्त। जो पीछे चल रहा हो आपका लक्ष्य कैसे हो सकता है? जो हमारे पीछे चल रहा हो वो हमारा लक्ष्य नहीं हो सकता है, लक्ष्य हमारे आगे होता है। तो भक्ति का उद्देश्य भक्ति होता है, ना कि विद्या। इसीलिए यहाँ पे क्या कह रहे हैं, कृता अनुयात्रा, अनु मतलब पीछे चलने वाला, जो उनके पीछे यात्रा करती है। कौन? विद्या शक्ति। विद्या शक्ति भगवान की भक्ति के पीछे चलती है, ठीक है ना। तो विद्या भी, यानी विद्या के द्वारा अविद्या, अविद्या को शीघ्र ध्वंस कर देती है। मतलब अविद्या को नाश करने का कार्य भक्ति देवी की असिस्टेंट करती है। भक्ति देवी को उससे मतलब ही नहीं है। अरे भाई वो जरा सब्जी काट देना ये काम कर देना, वो काम कर देना। तो विद्या देवी भक्ति के पीछे पीछे चलती हैं, वो अविद्या का नाश अपने आप करती हैं। इसीलिए भगवान की भक्ति करते 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 व्यक्ति को अपने आप अनुभव होने लगता है कि वह किस प्रकार से देह नहीं है, उसको अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं। प्रभुपाद स्पष्ट कहते हैं, डिवोशनल सर्विस ऑटोमेटिकली ब्रिंग्स द फीलिंग ऑफ लिबरेशन। ये लिबरेशन किस चीज़ से है? इसी बंधन से कि हम देह हैं। अपने आप भक्ति करता रहे, वो भक्ति देवी अपने आप जैसे बढ़ती चली जाएंगी, वैसे अपने आप ही इस अविद्या का नाश कर देंगे। तो अब भक्ति देवी की जो सेकेंडरी फंक्शन है, कह सकते हैं बैक वाला फंक्शन है, उनके पीछे चलने वाली जो एनर्जी है विद्या शक्ति, वही नाश कर देता है विद्या का। ये बात बोल रहा है। ओके, तो क्लियर है ये तो। उसके बाद भक्ति सार प्रदर्शनी, कृतानुयात्रा विद्या भी का अर्थ है पीछे पीछे चलने वाली विद्या। भक्ति की इस विद्या विषयक इच्छा न रहने पर भी वह विद्या स्वयं ही भक्त के पीछे पीछे चलती रहती है। क्या ये क्लियर हो गया? भक्त की इच्छा होती है कि उसको नाम में रुचि प्राप्त हो, उसकी भक्ति जागृत हो, लेकिन विद्या प्राप्त हो ऐसा नहीं है। वो अपने आप पीछे चलती है विद्या और उसको अविद्या को नष्ट करती है। अनुत्तमा शब्द का अर्थ है अति उत्कृष्ट और पन्नगिम शब्द का अर्थ है सर्प अर्थात नागिन। तो अब हम लोग जो आपने क्या कवर कर लिया है, क्लेशाग्नि कि भक्ति जो है क्लेशों का नाश करती है। अब शुभदा का टॉपिक बहुत अच्छा है, उसको हम लोग कल सुनेंगे, मतलब तैयार कर पाए तो कल सुनेंगे। सो स्टॉप हियर। श्री श्री भक्ति रसामृत सिंधु की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे।